नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं बेसल टू की। ये वो ग्लोबल रूल बुक है जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे बैंकों को और हमारे पैसों को सेफ रखती है। तो एक बड़ा सवाल, आखिर वो कौन सी चीज है जो पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को ताश के पत्तों की तरह बिखरने से बचाती है? इसका जवाब कुछ बहुत ही जरूरी नियमों में छुपा है। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं। आखिर हमें ग्लोबल लेवल पर बैंकों के लिए नियम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? वजह बहुत सीधी सी है। आज की दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सोचिए, अगर एक भी बड़ा बैंक डूबा तो ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होगा। एक गिरा तो उसके पीछे लाइन से सब गिरने लगेंगे और देखते ही देखते पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसकी चपेट में आ सकती है। और बस इसी खतरे से निपटने के लिए दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने मिलकर एक कमेटी बनाई, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जिसे हम शॉर्ट में BCBS कहते हैं। यही वो संस्था है जो दुनिया भर के बैंकों के लिए सेफ्टी रूल्स तय करती है। तो इस कमेटी की जो पहली कोशिश थी वो थी बेसल 1। ये एक अच्छा पहला कदम था, नो डाउट, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। एक ऐसी खामी जिसे ठीक करना बहुत जरूरी हो गया था। बेसल आई की प्रॉब्लम क्या थी? इसका अप्रोच था वन साइज फिट्स ऑल। मतलब चाहे किसी छोटे से सेफ स्टार्टअप को लोन दिया हो या किसी बहुत बड़ी रिस्की कंपनी को, बेसल आई दोनों को एक ही तराजू में तौलता था। जाहिर है ये ठीक नहीं था, और यहीं पर बेसल 2 का मकसद सामने आता है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो रिस्क को बेहतर तरीके से समझे। मतलब जितना बड़ा रिस्क उतनी ज्यादा सावधानी। और यहीं से एंट्री होती है बेसल 2 की, बैंकिंग रेगुलेशन का एक कहीं ज्यादा स्मार्ट और रिस्पॉन्सिव वर्जन। अगर इसकी कहानी को टाइमलाइन पर देखें तो 1988 में आया बेसल 1, जो काफी सिंपल था। फिर 2004 में आया बेसल 2, जिसने चीजों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया लेकिन रिस्क पर फोकस किया। और हाँ, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने यह भी दिखा दिया कि बेसल 2 भी परफेक्ट नहीं है, जिसके बाद बेसल 3 में और भी सुधार किए गए। बेसल 2 का जो कोर आइडिया है वो इस एक लाइन में सब कुछ कह देता है। एक बैंक को कितनी कैपिटल रखनी चाहिए, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कितने रिस्क ले रहा है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन बैंकिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा, मतलब एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था। रिस्क को सीधे सीधे कैपिटल से जोड़ देना। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर यह काम कैसे करता है? चलिए इस मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं। बेसल 2 असल में 3 पिलर्स पर खड़ा है। ये 3 पिलर्स हैं। पहला है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा है सुपरवाइजरी रिव्यू और तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन। चलिए एक एक करके इन तीनों को फटाफट समझते हैं। तो पहला पिलर, इसका काम है सेफ्टी बफर को कैलकुलेट करना। यह सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। यही वो चीज है जो तय करती है कि किसी भी मुश्किल घड़ी के लिए एक बैंक को कितनी कैपिटल अपने पास बचाकर रखनी होगी। और ये कैलकुलेशन 3 मेन रिस्क्स को ध्यान में रखकर की जाती है। पहला, क्रेडिट रिस्क, मतलब क्या कोई लोन लेने वाला उसे वापस चुका पाएगा। दूसरा, मार्केट रिस्क, यानी शेयर मार्केट ऊपर नीचे होने से बैंक के इन्वेस्टमेंट्स पर क्या असर पड़ेगा। और तीसरा, ऑपरेशनल रिस्क, जैसे कि कहीं बैंक का सिस्टम फेल हो गया या कोई फ्रॉड हो गया तो। बेसल 2 कहता है कि बैंकों को इन तीनों रिस्क्स का हिसाब रखना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, सुपरवाइजरी रिव्यू। इसको आप एक रेफरी की तरह समझ सकते हैं। ये वो प्रोसेस है जिससे देश के रेगुलेटर, जैसे हमारे यहाँ RBI, चेक करते हैं कि बैंक अपने रिस्क्स को ठीक से मैनेज कर भी रहे हैं या नहीं, और क्या उनके पास पिलर 1 के हिसाब से जरूरी कैपिटल है भी। और फिर आता है तीसरा पिलर, मार्केट डिसिप्लिन। ये दूसरे पिलर का दूसरा पहलू है। सोचिए, पिलर 2 में रेगुलेटर अंदर से नजर रख रहा है और पिलर 3 में मार्केट, यानी हम सब बाहर से नजर रखते हैं। इसमें बैंकों को अपनी सारी जरूरी जानकारी पब्लिक करनी पड़ती है। कितना रिस्क है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैपिटल कितनी है, ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। ओके, तो ये सब सुनने में थोड़ा टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना? लेकिन असली सवाल यह है कि इन सब का मतलब क्या है? ये नियम हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बेसल 1 को एक पुरानी कार की तरह समझिए, जिसमें सेफ्टी के नाम पर बस एक मजबूत बम्पर है। सिंपल, लेकिन हर टक्कर के लिए काफी नहीं। वहीं बेसल 2 एक मॉडर्न कार जैसा है, जिसमें एयरबैग्स हैं, सीट बेल्ट्स हैं, ABS है, मतलब एक पूरा एडवांस सेफ्टी सिस्टम जो हर तरह के रिस्क के लिए तैयार है। और इन सब कॉम्प्लेक्स रूल्स का जो निचोड़ निकलता है वो अक्सर इस एक नंबर पर आकर टिकता है, 8%।
ये है मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। आसान भाषा में कहें तो ये वो सेफ्टी कुशन है जो किसी भी बैंक को बड़े झटकों से बचाने के लिए रखना ही पड़ता है। तो बेसल II ने बैंकिंग की दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा सेफ और स्मार्ट बनाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, फाइनेंशियल वर्ल्ड कभी एक जगह रुकता नहीं है। तो सवाल यह है कि इन सारे नियमों के बावजूद हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए अगला बड़ा रिस्क क्या हो सकता है।